कहना है कि मोदी जब कह रहे हैं आप नहीं आपदा बन चुका है, क्यों कह रहे हैं ऐसे भाई? अगर मैं चिकित्सक होता, डॉक्टर होता, तो केजरीवाल के ऐसे ऐसे समर्थक को ले जाके अपने चिकित्सालय में इलाज कराता। जो फ्री की रबड़ी की कौन सी ऐसी टेबलेट इनको असर नहीं कर रहा है, अब असर करने लगा है तो ये इस तरह का बयान दे रहे हैं। यही कारण है कि भाग रहे हैं। ये जो बुखलाहट है ये भागते हैं। अरे जब इतने तुमने दिल्ली में काम करे, इतने सब कुछ दिल्ली में गंगा जमुना बहा दिए, तो तुम्हें संघ प्रमुख को लेटर लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आज तुम्हें संघ प्रमुख दिख रहा है अभिभावक, कल सोनिया गांधी भी दिखेगी, क्योंकि अजय माकन ने कह दिया तुम्हें, जब तुम खालिस्तानी के घर में जाकर के, देश विरोधी के घर में जाकर के रात काटोगे, तुम दिल्ली को लूटने के लेकर, दिल्ली को लूट करके और एनआरसी और उस सब के वो गलत प्रचार करके दिल्ली की जनता को गुमराह करके दिल्ली में आओगे, तो ऐसे बिल भी लाएंगे ये सब। अच्छा। ऐसे आज 1675 उस गरीब के घर में जाके देखो, 25-25 लाख की वो बिल्डिंग, वो मकान, जिसमें आज उसके जीवन कैसे सुधर रहा है। अच्छा। क्या दिया केजरीवाल ने 10 साल के अंदर? मोदी दे रहे हैं क्या घर? आपको पता नहीं, आपका पत्रकार है, आपको नहीं पता? आज दिए ना, चाबी पकड़ाए ना 1675 घरों को। अच्छा। अशोक विहार में दिए ना। और 10 साल में केजरीवाल बता दे कि स्कूल नया खोला हो, एक यूनिवर्सिटी खोला हो। यार ये आते बातें करने के लिए यहाँ जाते हैं फिर, क्योंकि इनके फ्री के जो टेबलेट है ना, वो तब तक असर नहीं करेगा जब तक कि चिकित्सालय में जाकर इनको इलाज नहीं कराओ। कह रहे हैं कि तो फ्लैट की चाबियां दे रहे हैं मोदी जी। केजरीवाल ने क्या किया? मैं शुरुआत मोहन भागवत जी से करना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा मोहन भागवत जी को पत्र क्यों लिखा? पत्र इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है आरएसएस, जिसके संघ चालक हैं सर माननीय हमारे मोहन भागवत जी। भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आएंगे। मोहन भागवत जी क्या कहते हैं? बच्चे ज़्यादा पैदा करो, संख्या घट रही है। अच्छा। इसलिए लिखना पड़ता है कि मोहन भागवत जी, आप जिस भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हो, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपके बयानों में और उनके बयानों में ये विरोधाभास क्यों है? क्या सत्ता पाने के लिए आप मैनिफेस्टो में कोई भी चीज़ लिख देंगे और सत्ता मिलने के बाद आप अपने बयान से पलट जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देश की आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, और मोहन भागवत जी कहते हैं नहीं, बच्चे ज़्यादा पैदा करो। तो हम पूछना चाहते हैं मोहन भागवत जी से कि ऐसी पार्टी के लिए यदि अरविंद केजरीवाल ने 4 प्रश्न उनसे पूछे हैं, क्या पूछा उन्होंने? कि भारतीय जनता पार्टी नोट बांट रही है, धनतंत्र की राजनीति कर रही है, मैं जनतंत्र की राजनीति करना चाहता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी धनतंत्र की राजनीति करके दिल्ली की सत्ता को हासिल करना चाहती है? तो मोहन भागवत जी, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? यही तो प्रश्न है, यही प्रश्न हम 3 करोड़ दिल्ली वालों का है। इसमें आपत्ति क्या है? अभी तो पत्र सोनिया गांधी को भी लिखेंगे कि अजय माकन को, संदीप दीक्षित को समझाओ जो मुझे क्यों घेर रहा है। अरे कर्म जैसा करोगे वैसे ही तो भुगतोगे। आज तुम्हें पुजारी नजर आ रही है, ग्रंथी नजर आ रहा है। 10 साल पहले कहाँ थे ये सब? कहाँ थे? आप जाकर महिलाओं से पूछो, कहता हमें नहीं चाहिए। अगर तुम्हें देना होता 2100 रुपये तो पहले 1100 रुपये की करे थे ना, 1000 की घोषणा, 1000 पहुँच गया क्या? अगर किसी पुजारी को देना होता तो पहुँच गया क्या? आज मोदी जी पहले हाथ में चाबी दिए हैं, झुग्गी में जाकर के उसको रियायत दिए हैं, तब विकास की बात करते हैं। बहुत चल गया इन सब के, अब कुछ दिन की बात है, अभी तो प्रत्याशी भी नहीं आया। अरे कितने बुखलाएंगे, तो समय आ रहा है जी। अच्छा, पहले इस सवाल का जवाब ले लेते। तो कह रहे हैं कि मोदी जी तो झुग्गी झोपड़ी वालों को घर दे रहे हैं, केजरीवाल क्या कर रहे हैं? केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ी वालों के जीवन स्तर को सुधारा है। हर झुग्गी वाले के घर में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, उनका जितना शिक्षा, चिकित्सा में डीटीसी में महिलाओं को सुविधा फ्री है, सारा सब कुछ उनको फ्री दे रखा है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं दिहाड़ी मजदूर करने वाले हैं, हमारी माताएं बहनें हमारे घरों में, आपके घरों में काम करती हैं, तब जाकर वो अपना जीवन व्यतीत करती है। ऐसी सरकार, देखिए केजरीवाल जी के पास में लैंड नहीं है, जमीन का हक उनके पास नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर केजरीवाल के हाथ में डीडीए होता तो केजरीवाल अब तक आवास बना के चाबी बांट चुके होते। अच्छा। केजरीवाल जी के पास न पुलिस है, न जमीन है, तो वो कहाँ से बनाए? आरोप लगा देते हैं, इसने स्कूल नहीं बनाए, इसने वो नहीं बनाया, इसने आवास नहीं बनाए। तो जब उसका अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, जमीन वो कहीं से खरीद सके, डीडीए की पावर किसके पास है? जमीन आवंटन करने की भारतीय जनता पार्टी के पास है, एलजी उसके प्रमुख हैं। तो जब आप जमीन केजरीवाल को नहीं देगा तो वो बिल्डिंग किस पे बनाएगा?
बताइए ना। अभी इन्होंने कहा है पानी फ्री देता है झुग्गियों में। अरे जा करके आप चलो मेरे साथ, देखो झुग्गी में सुबह टैंकर आती है, सब 20-20 रुपए के खरीद के पीते हैं। कौन सी पानी फ्री हो गया भाई? जब पानी खरीद के हम पियेंगे तो कौन सी पानी फ्री के हो गया? फ्री कौन सी पानी का फ्री का परिभाषा है भाई? बिजली अब जैसे 201 यूनिट होगी, पूरे यूनिट के पैसे देंगे, कौन से फ्री के हो गई? कौन से उन्होंने बस तो फ्री कर दिया, बस मिलती नहीं है, 1-1 घंटे खड़े रहो तब जाके एक बस आती है, कौन सी बस फ्री हो गया भाई? हर चीज में तो घोटाला करे हो। जो दिल्ली 37,000 करोड़ मुनाफे में जाती थी, आज 7,000 करोड़ घाटे में चली है। फिर तुम 2100 के रेबरी कहाँ से दोगे? तुम पुजारी को कहाँ से दोगे? 17 महीने से मौलानाओं के तनख्वाह तो दे नहीं पा रहे हो, और फिर तुम पुजारियों के ग्रंथियों को कहाँ से दोगे? ये झूठ के प्रोपगंडा, ये तभी तो। हरियाणा में भी तो वादा किया था भाजपा ने कि महिलाओं को देंगे 2100 रुपए, अभी तक मिला नहीं, वैसे वो अलग बात है। पहले दे दिए खाते में तब जाके वोट दिया, ऐसे नहीं मिले हैं वहाँ। चुनाव से पहले नहीं, बीजेपी जो कहती है वो करती है। कहाँ किया? चुनाव से पहले वादा किया फिर दिया ही नहीं, तो वोट कहाँ से पड़े? हाँ। जब अगर वादा किया और वादा पूरा नहीं किया तो वोट कैसे पड़े? अरे वोट पड़ गया फिर वादा पूरा नहीं हुआ। सब होंगे। हाँ। ये कांग्रेस की वादा नहीं है जो हिमाचल में कर दिया घोषणा। अच्छा। और आज हिमाचल की देखो क्या स्थिति पड़ी है। आप देखो कर्नाटक में घोषणा कर दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाकर के खुद कहा कि अगर ऐसी वादा करते हो, पूरा नहीं करते तो वादा करते क्यों? ये सब जितने वादा करने वाले ये कर तो लिए वादा दिल्ली में भी। अब देखो जल बोर्ड घोटाले में, जीटीसी घोटाले में, इलेक्ट्रिसिटी घोटाला में, दवाई घोटाले में, सारे घोटाला करके फ्री दिए तो क्या दिए? क्या दिए? हमारे टैक्स के पैसे ऐसे नहीं देंगे कि मुफ्त की रेवड़ियां देते हैं केजरीवाल चुनाव से पहले। सर ने कहा घोटाले, हर चीज के घोटाले के नाम गिनाए, तो क्या ये माना जाए प्रधानमंत्री अपने एक चुनावी मंच से अगर बोल दे कि घोटाले हुए हैं तो वो घोटाले का प्रमाण बन जाता है क्या? घोटाले साबित करने के लिए आपको न्यायालय में जाना पड़ता है और न्यायालय में आपको सबूत देने पड़ते हैं कि हाँ ये घोटाले हुए हैं। आप दिल्ली शराब घोटाला भी वहाँ पर आप कर नहीं पा रहे हो। आपकी जो जांच एजेंसियां हैं, केजरीवाल बरी तो नहीं हुए लेकिन वो जमानत में बाहर आ गए हैं। अभी कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता। देखिए भाई साहब ने की बात कि सैलरी की पुजारियों के लिए, हरियाणा के अंदर इमामों को भारतीय जनता पार्टी सैलरी देती है, हर महीने वेतन देती है। क्या भारतीय जनता पार्टी को जो सनातन के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर वोट मांगती है, उनको इन मंदिरों के पुजारियों की याद नहीं आई थी? इनको गुरुद्वारा के ग्रंथियों की याद नहीं आई थी? आप इमामों की सैलरी बढ़ाते हो, इमामों की सैलरी में 50% वेतन की वृद्धि करते हो, वो अच्छा है। लेकिन आप हिंदू पंडितों के बारे में, जो मंदिरों में पंडित हैं, पुजारी हैं हमारे, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती है। आप राजनीति करते हो, दिल्ली के अंदर इमामों को तनख्वाह क्यों नहीं दी? इमामों को तनख्वाह दी जाती है वक्फ बोर्ड से, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कहते हैं कि हम वक्फ बोर्ड को खत्म कर देंगे। तो वक्फ बोर्ड को एक तरफ आप खत्म करने की बात कर रहे हो, जिस वक्फ बोर्ड से इमामों को सैलरी जाती है, यही तो संविधान में लिखा हुआ है, तभी तो सैलरी दी जा रही है उनको। अगर केजरीवाल दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसों से हमारे सनातनी, देखिए केजरीवाल एक सनातनी हिंदू है, एक सच्चा सनातनी हिंदू। केजरीवाल ने अगर मंदिरों के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को ये हर महीने एक सम्मान राशि देने का एक निर्णय लिया है कि मेरी सरकार यदि बन जाती है 2025 में तो हम उनको देंगे, तो कोई अपराध तो नहीं कर दिया केजरीवाल ने। हाँ, अगर पुजारियों के लिए कर रहे हैं केजरीवाल तो क्या पहले तकलीफ? पूछना चाहता हूँ केजरीवाल को, अभी इन्होंने सनातन के नाम लिए, केजरीवाल कब से सनातन हो गया भाई? जो कहा करता सनातन नहीं है वो। कहता हम, मेरी नानी कहती थी रामायण तो कुछ है ही नहीं, मेरे दादा कहता था, मेरे दादा आरएसएस में था। अब कब से कब याद आने लगा भाई सनातन और आरएसएस तुम्हें? केजरीवाल तो पहले भी तीर्थ यात्रा मुफ्त कर रखे थे। ये सब क्या है? हाँ। ये गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। देख रहा है एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई, अब जाए तो जाए कहाँ? तो ये गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। अब तक तो ये सबसे पहले लेटर लिखता था सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है, अटल बिहारी चोर है, मनमोहन सिंह चोर है, सारे को चोर कर कहता था ना। अब क्या जरूरत पड़ गई? आरएसएस ये है, आरएसएस। अब क्यों आरएसएस को लेटर लिख रहे हो? कुछ दिन के बाद ये भी लेटर लिखेंगे सोनिया गांधी को, जो आपके अजय माकन और संदीप दीक्षित मुझे वो देश विरोधी कहते हैं। ये इसका क्या है? ये दिख रहा है इनको, सब कुछ दिख रहा है। जब मैं कहाँ जा रहा हूँ ये बिल बिला, पुजारियों को 18,000 रुपए देंगे हर महीने तो परेशानी है। तो मैं कह रहा हूँ देना चाहिए ना। तो आप 10 साल कहाँ सो रहे थे? आप 10 साल से कहाँ सो रहे थे? और अगर आपने देना होता
तो डाल दिए होते ना। ठीक है, देर में उन्होंने शुरू किया, पर भाजपा ने मैडम, पुजारियों के लिए क्या ये किया? देश की जनता, दिल्ली की जनता और दिल्ली के महिला सब समझ रहा है कि ये प्रलोभन जो है सो सिर्फ कागजों पे है, देना कुछ नहीं है। क्योंकि अगर देना होता तो पहले दे देते, फिर बात करते। 17 महीने से मौलानाओं की तो तनख्वाह दे नहीं रहे हैं, जो मौलाना रोज इनके घर पर पेपरों पे बात होती है केजरीवाल। ठीक है, देखिए अभी सर ने आरोप लगाया कि केजरीवाल कब से सनातनी हो गया। चलिए मैं आपकी बात बड़ा कर देता हूँ कि ठीक है, आपकी नज़रों में केजरीवाल सनातनी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी तो सनातनी है, वो तो माथे पर तिलक लगाते हैं, भस्म रमाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी घोषणा कर दे किसी भी रैली में कि मैं मंदिरों के पुजारियों को और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को 18,000 नहीं 36,000 रुपये महीना सैलरी दूंगा, तब आपका बड़प्पन है, तब तो बड़प्पन है आपका। केजरीवाल 18,000 दे रहा है तो आप 36,000 की घोषणा करो। हम भी तो देखें प्रधानमंत्री कितने बड़े सनातनी हिंदू हैं। कम से कम केजरीवाल ने एक हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते अपना राजनीतिक धर्म तो निभाया। केजरीवाल वो बेटा है एक श्रवण कुमार की तरह, बुजुर्ग वृद्ध, हमारे माताओं, हमारे जो माँ बाप हैं एक तरह से, उनको तीर्थ यात्रा कराता है और वो फ्री में तीर्थ यात्रा कराता है। फ्री में तीर्थ यात्रा, वो अपने घर का कोई वेतन इस्तेमाल नहीं करता, वो जनता का ही पैसा है। जो हमारे वृद्ध माता पिता दूध पर सब पे GST पे करते हैं, उसका 50% मोदी जी ले लेते हैं, 50% बचता है केजरीवाल जी के पास। तो केजरीवाल जी उसी 50% में से उनको तीर्थ यात्रा मुफ्त करा रहे हैं। तो ये आप तो इनको दिक्कत है, वो तो कितने सालों से कर रहे हैं। अब केजरीवाल जी को याद आया कि हमें सनातनी का वोट चाहिए, इससे पहले सनातन के लिए नहीं था। ये हमेशा सनातन, जो विरोध में सनातन के काम करे, अब सनातनी खूब जानता है कि ये गिरगिट के तरह रंग बदलने वाले पे हमें भरोसा नहीं है। अगर हमें भरोसा है तो मोदी जी पे भरोसा है, जो सनातन के लिए अगर काम करेंगे तो मोदी जी करेंगे। और ये जो नाटक रच रहा है ना, ये सब नाटक खूब देश की जनता और सनातनी समझता है, इसलिए इनको सनातन के बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं है। समझता, आज इनको पूर्वांचल भी नजर आने लगा। संजय सिंह कहता है पूर्वांचली के वोट करवा रहा है, पूर्वांचली। अरे तुम खुद नहीं हो पूर्वांचली, काहे कि तुम पूर्वांचली हो? अगर पूर्वांचली की भाषा को समझते तो अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कि भाजपा चुनाव के दौरान 1100 रुपए का आता है छठ महापर्व, जिसमें लोग गंगाजल से और दूध से अर्घ देते हैं, वो तुम्हें गंदा नजर आ रहा है। अब तुम पूर्वांचली के वोट की बात करते हो। समझता है सारे लोग ये गिरगिट के तरह रंग बदलने वाले क्या है। अब दिल्ली की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी।